अहम खबर जो कि लगातार हम आपको सुबह से दे रहे हैं। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को कल रात मौसम खराब होने की वजह से बंद कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। मुगल रोड पर चंडी माड़ा से आगे किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके चलते हर समय लोगों और वाहनों से भरा रहने वाला ये रोड आज सुनसान है। सड़क पूरी तरह से खाली है। इस दौरान मुगल रोड पर छतरपानी और रताछंब क्षेत्र में 3 से 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। नशे के खिलाफ पुलिस की अहम कार्रवाई जारी है। इस मुहिम के तहत पुलिस लगातार एक्शन में है। समाज से नशे के खतरे को खत्म करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान सुशील शर्मा के तौर पर की गई है। उसके कब्जे से 7 ग्राम प्रतिबंधित हेरोइन बरामद की गई है। इस तरह समाज को नशे से मुक्त करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। ड्रग्स का धंधा करने वालों की धरपकड़ जारी है। अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तौर पर पुंछ पुलिस ने सेरी ख्वाजा इलाके से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 7 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। खबर श्रीनगर के बरजुला से है, जहां जनरल नर्सिंग के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी BOPE के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट रोड करीब 1 घंटे तक जाम रहा। पुलिस आखिरकार प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को सड़क से हटाने में सफल रही। पिछले 1 घंटे की मशक्कत के बाद अब लग रहा है कि एयरपोर्ट रोड पर बरजला के मकाम पर इन तलबा का, इन उम्मीदवारों का एहतजाज अब खत्म होने जा रहा है। इन उम्मीदवारों का एहतजाज BOPE के खिलाफ है। इनका कहना है कि BOPE ने इन्हें आज तीसरे दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया है। GNM के लिए इनकी काउंसलिंग होनी थी लेटरल एंट्री में, लेकिन आज तीसरे रोज उन्हें बताया जा रहा है कि जो सीटें थी वो भर ली गई हैं पिछले 2 दिन में, अब उनके लिए कोई सीट नहीं बची है। इनका इल्जाम है कि BOPE उनके साथ धोखा करी है, क्योंकि अगर उनके पास सीटें नहीं थी फिर उन्होंने 2600 उम्मीदवारों को कैसे काउंसलिंग के लिए बुलाया। 2 दिन के लिए यहाँ पे काउंसलिंग हुई, आज तीसरे रोज तकरीबन अभी 2600 में से इन उम्मीदवारों का कहना है कि 1400 की काउंसलिंग होनी बाकी है, लेकिन आज उन्हें बताया ये जा रहा है कि उनके पास अब GNM में कोई सीट नहीं बची है। हमारे साथ कुछ उम्मीदवार हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका एहतजाज किस चीज़ को लेके है, जिनसे बात करना चाहेंगे। और जो एहतजाज है वो कोशिश कर रही है पुलिस कि वो खत्म हो जाए। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका एहतजाज किस चीज़ को लेकर है, मुझे बताएं। नाम अपना? आमिर, मुझे बताएं आप क्यों यहाँ पे सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं? सर, हमारे GNM लेटरल एंट्री की ये काउंसलिंग होने वाली थी, ये 1400 बच्चों की होगी। अब ये बोल रहे हैं सर, कल शाम को इन्होंने बोला कि अब सीट फुल हो गई है, आप यहाँ मत आना। और जो कैटेगरी वाले हैं उनको वो आए यहाँ ओपन मेरिट के लिए। इनका कहना है कि सीट नहीं बची, खत्म हो गई। लेकिन जो कैटेगरी वाले थे, जो कैटेगरी वाले यहाँ आए उनको भी बाहर निकाला इन्होंने। मुझे बताइए ये लिस्ट कब निकाली गई थी? सर, इसमें 3 काउंसलिंग्स होती है। पहले राउंड में जो है ये मेरिट के हिसाब से ये काउंसलिंग होती है। पहले जो जिनका मेरिट होता है ओपन मेरिट, ये ऐसे ही नीचे आ जाता है। इन्होंने कल भी हमें बोला कि यहाँ पे हमारे ओपन मेरिट में कोई सीट्स नहीं बची हुई है। कल शाम को ये लिस्ट निकाला गया, उसमें कैटेगरीज की लेके कुछ सीट्स बची हुई है। तो जिनको कैटेगरीज है उन स्टूडेंट्स को आज यहाँ पे आना। मुझे एक चीज बताइए, अगर ये आपके हिसाब से एकेडमिक मेरिट के हिसाब से निकाला जाता है तो जाहिर सी बात है जो उम्मीदवार पहले आए उनके जरिए वो सीट्स भरी गई। अब आपके लिए सीट्स बची नहीं, तो फिर एहतजाज इसलिए है कि हमें फिर पहले इनको बताना गया था कि आप मत आए। कल भी हम 8 बजे तक यहाँ थे, उससे पहले अगर हमें बताया होता। आपको बुलाया गया था? यस सर, कल हमें पहले अगर बताया होता कि आप चले जाएं यहाँ से, हमारे लिए सीट्स, आपके लिए सीट्स ही बची हुई है। कल 8 बजे तक हमें यहाँ पे रखा गया और 8 बजे ये लोग हमें बोल रहे, SHO साहब भी आए थे यहाँ। कल हमें 8 बजे बोला गया कि आप यहाँ से जाइए।
हाँ, मैं कैटेगरी में हूँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके रिलेटेड बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सीट तो है, मुझे तो अपनी सीट मिलेगी, लेकिन इनके लिए जो है, इनको हक की सीट मिलनी चाहिए। आपका एहतजाज क्यों? मेरे एहतजाज इनके लिए, क्योंकि ये कल भी 8 बजे तक वेट कर रहे थे। अच्छा, कुछ तलबा हैं जो बताना नहीं चाहते हैं, जो बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ के साथ हमारी बात हुई और अब ये लग रहा है। मुझे नाम बताएं अपना। मेरा नाम शाइस्ता है। शाइस्ता, मुझे बताइए कि अगर 2600 की काउंसलिंग के लिए लिस्ट निकली थी, जी सर। उसमें से आपका कहना है कि 1200 यानी 1200 बच्चों की काउंसलिंग हुई है, तो उसके हिसाब से सीटें भरी गई है। तो अब क्या एहतजाज है? अब एहतजाज इसलिए है कि इन्होंने कल शाम को हमें ये लिस्ट भेजा कि जो ओपन मेरिट वाले हैं उनकी सीट यहाँ पे नहीं है, तो वो कल से यहाँ नहीं आएंगे। जब इन्होंने पहले लिस्ट निकाला, इन्होंने पहले सीट्स निकाली, तो वो सीट्स गई कहाँ? इन्होंने अगर लिस्ट में हमारा नाम आ गया है तो ओबियसली हमारी सीट निकले नहीं, कहीं ना कहीं हमारी लिए। नहीं, अगर 2600 को बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है 2600 सीट्स तो नहीं होंगी ना सर। इन्होंने हमारा लिस्ट निकाला, लिस्ट के हिसाब से जिसको 20 मतलब 50 ये परसेंटेज है, हमारी 60 है। वो जब 50 वाला अंदर गया तो हम बाहर क्यों रह गए? हमारी सीट बाहर क्यों है? जब 50 वाला अंदर गया तो 60 वाला बाहर क्यों है? तो आपका ये कहना है कि जो काउंसलिंग हुई है वो मेरिट के हिसाब से नहीं हुई? सर, मेरिट के हिसाब से हुई है, लेकिन अब जब इस टाइम हम आए हैं तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं है। मेरा है 60 मतलब 65 मेरिट में आया है, तो जो मुझसे बाद में आए हैं मतलब 45 44, तो पहले उनको सीट दी गई। हमारी सीट क्यों दी उनको? पहले हमें दी नहीं है। इन बच्चों का ये कहना है कि अगर मेरिट के हिसाब से ही सीटें देनी है तो फिर जाहिर सी बात है कि जिनका मेरिट एकेडमिक मेरिट आता है उनकी काउंसलिंग पहले होनी चाहिए थी और उनके जरिए सीटें भरनी चाहिए थी। ओपन मेरिट के जो लोग हैं उनको ये एतराज है कि अगर बोपी को सीट्स मेरिट के हिसाब से देनी है, एकेडमिक मेरिट के हिसाब से देनी है, उस हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए और उसके हिसाब से बाद में सीटों का जो भरी जाए वो उसी हिसाब से भरी जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस के लिए ये राहत कि रोड खुल गया है और जो तकरीबन 1 घंटे से मशक्कत चल रही थी यहाँ, वो अब काम आई है। और रोड ये अहम रोड है, ये शारा अहम है क्योंकि ये एयरपोर्ट रोड है, अब ये खुल गया है और ये बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की और रोड खोल दिया, लेकिन इनका एहतजाज और इनकी का जो सवाल है वो ज़रूरी है और बोपी को इस सिलसिले में कोई माकूल जवाब देना होगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।